अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो जी ये है जी मेरे ईद की शाम का व्लॉग। तो सुबह जैसे कि मैंने पाए बनाए थे और शाम को फिर मैंने पुलाव बनाया था क्योंकि कुछ गेस्ट आ रहे थे। तो जी ये मेरा बन रहा है पुलाव। पुलाव की मैंने पूरी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि पुलाव की रेसिपी मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो इस वजह से फिर मैंने पूरी वीडियो नहीं बनाई। और साथ मैंने ये शामियाँ हैं जो मैंने आपके साथ शामी कबाब की रेसिपी शेयर करी थी, वो हैं ये। तो जो मैंने ईद से पहले प्रेप करके रखी हुई थी, अब मैं इनको फ्राई करूँगी। तो फ्राई कैसे करूँगी जी? इनको मैंने लगाया है अंडा। अंडे में मैंने थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक डाला है और उसको अच्छी तरह से मैंने अंडे को फेंट लिया था। और फेंटने के बाद उसमें मैंने की हैं जी टिक्कियाँ डिप, और डिप करके फिर मैंने इसको फ्राई कर लिया है। और ये अच्छी तरह से जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी और इनका खूबसूरत सा एक कलर आ जाएगा, तो फिर मैं इनको उतार लूँगी तवे से। तो अभी आ जा रहे हैं मेहमान, कुछ ख़ास मेहमान आ रहे हैं। तो वो अचानक से ही आ रहे हैं, मैंने कुछ भी कोई इतना ख़ास एहतमाम नहीं किया। तो उन्होंने बस फ़ोन कर दिया कि हम आपकी तरफ आ रहे हैं। तो खैर हाँ, फिर मैंने जल्दी से जो मेरी जो मुझसे बन सका वो मैंने बनाया। और मैंने बनाया था जी कस्टर्ड। तो कस्टर्ड भी बनाया था। कस्टर्ड की रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। वो बस मुझे याद ही नहीं रहा वीडियो बनाना, तो फिर वो थोड़ा सा मुझसे मिस हो गई कस्टर्ड की। तो जी ये मैं टिक्कियाँ फ्राई कर रही हूँ अंडे में डिप करके। तो मैंने सोचा आपको एक बार दिखा भी दूँ कि मैं किस तरह से अंडे में डिप कर करके तो इसको तवे पे डाल रही हूँ। घी मैंने मुनासिब सा ही डाला है, ज़्यादा घी नहीं डाला। तो जी ये देखिए जी हमारे मोहम्मद अनस को कितनी मस्ती चढ़ी हुई है। ये बहुत शरारती हुआ तो बहुत खुश था। खैर बच्चों ने बहुत 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 इंजॉय किया मेहमानों के साथ। तो ये आप देख सकते हैं। और आप सबकी शरारतें भी करवा ईद लो अच्छी जितनी गुजर मर्जी रही होगी, बहुत बहुत अच्छी गाया गुजर रही होगी। आमिर। और ये जी कस्टर्ड जो मैंने बनाया था वो खा रहे हैं। खाना हमने खा लिया था। यहाँ पर मेरी बन रही है जी चाय, और मैं सुबह सुबह चाय का नाश्ता करूँगी, साथ खाऊँगी केक। ये वो केक हैं जो रात हमारे घर मेहमान आए थे और केक लेकर आए थे। ये भी और ये भी चाय के साथ केक खाऊँगी और बच्चों को खिलाऊँगी। बच्चों ने नाश्ता कर लिया है और ये लगे हैं अपने कामों में। ये देख लें जी बच्चों के हाल। और धूप आज बहुत कड़क निकली है, वो देखें जी धूप का व्यू। ये देखें जी नाश्ता, अभी बर्तन धोने वाले पड़े हैं। तो ये किचन, दूध गर्म हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे बन रही है चाय। और आप सबको मेरी तरफ़ से ईद का दूसरा दिन बहुत 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 मुबारक हो। तो आज दूसरे दिन की रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जी बच्चों ने पराठा खाया था अंडे के साथ, और हस्बैंड ने सादा रोटी खाई थी। और मैंने रात की इतनी फुल थी ना, और मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया था। और वैसे भी कुछ रमज़ान के बाद रूटीन ऐसी हुई है ना, तो वो बस थोड़ा सा डिस्टर्ब ही है खाना पीना। तो इसलिए मेरा कुछ मूड नहीं हो रहा था, तो मैं सिर्फ़ चाय ही पीऊँगी और साथ केक खा लूँगी। और बच्चों ने कहा कि हमने ये वाला केक खाना है, वो क्रीम वाला केक कम ही बच्चे पसंद करते हैं, तो लिहाजा ये वाला केक बच्चे खाने लगे हैं। ये जो केक है ये हमें आया है जी ईद वाले दिन गिफ्ट। तो गिफ्ट कहाँ से आया है? ये हमारी बहुत ही अच्छी एक आपी हैं जो हर ईद पे हमें केक बनाकर भेजती हैं। तो ये बहुत मज़े का केक होता है। वो घर पे केक बनाती हैं, इसको बेक करती हैं, ओवन में बेक करती हैं। तो उन्होंने हमें रेसिपी भी बताती रहती हैं कि वो किस तरह बनाती हैं। बहुत अच्छा केक बनाती हैं। तो जी यहाँ पे अनस कह रहा था कि वो काटेगा केक, और मनीषा कह रही थी वो काटेगी। तो पहले काटा जी मोहम्मद अनस ने। लो जी ये कहीं चाय ना गिरा दें, तो मैंने फिर इनको बेड पे सेट करके दिया केक। क्योंकि ये केक होता है ये थोड़ा सा हार्ड होता है, तो लेकिन बनता बहुत मज़े का, बहुत अच्छा बनाती हैं वो। बहुत उनको बस बनाने का ना एक तरीका आ गया है। तो
क्वांटिटी किस चीज़ की कितनी डालनी है, तो वो सब ना उनका बेस्ट तरीका है, बहुत मज़े का होता है केक, सॉफ्ट। तो ये जी मोहम्मद अनस ने काटा है। अब रमीशा का भी दिल है कि जी वो भी काटे, तो मैंने रमीशा से कहा है कि चलें एक बार वो भी काट ले। तो ये देखें जी रमीशा भी काट रही है और मोहम्मद अनस भी काट रहा है। तो केक इन्होंने काटा है और फिर मैंने इनको बाउल में रख के दिया है ताकि ये दोनों खा लें और मैं भी खाऊंगी। और केक सच में बहुत मज़े का केक था। तो मुझे क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की, केक वो वाकई बहुत अच्छा बनाती हैं। तो ईद वाले दिन वो हमें ज़रूर केक भेजती हैं हर ईद पे। मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, तो 8 सालों में मैंने नहीं कभी देखा कि उनका केक, उनके घर से केक ना आया हो। बहुत अच्छी, बहुत प्यारी नाइस सी आंटी हैं हमारी, वो हमें भेजती हैं। तो जी ये अब चाय के साथ मैं केक खाऊंगी और आप सबकी भी ईद अच्छी गुजर रही होगी। आज हम जाएंगे किसी के घर, हमारी वहाँ दावत है। तो जी आज वहाँ की दावत है हमारी, वो हमारे जानने वाले हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, उनकी तरफ जाना है। तो बच्चों को इसलिए मैंने अभी तक तैयार नहीं किया क्योंकि ये 12 बजे का टाइम है और वहाँ हमारा दोपहर का खाना है। तो दोपहर को तकरीबन 3-4 बजे हम जाएंगे, तो फिर वहाँ हमारा खाना है, तब फिर मैं बच्चों को तैयार करूँगी और बच्चों को तैयार करके भी आपके साथ शेयर करूँगी बच्चे कैसे लग रहे हैं। तो जी अभी थोड़ा सा ये नाश्ता करके फिर हम करते हैं। बच्चे भी तैयार हो रहे हैं और मैं भी तैयार हो गई हूँ। हम जा रहे हैं किसी के घर, हमारी दावत है वहाँ। तो ये है जी रमीशा जहांगीर और ये है मोहम्मद अनस जहांगीर। चले जी जल्दी से कंघी कर ले रमीशा, आप भी, मोहम्मद अनस आप भी। मोहम्मद अनस, ये जी रेडी हैं मोहम्मद अनस, इधर देखें मेरी तरफ। ईद मुबारक कह दो सबको। ईद का दूसरा दिन हमारी तरफ से आप लोगों को बहुत 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 मुबारक हो। चले जी अब हम हो गए हैं तैयार, मैं भी बिल्कुल तैयार खड़ी हूँ। तो बस अब हम निकलते हैं, मैं भी बिल्कुल रेडी हूँ और बच्चे भी रेडी हैं और हम जा रहे हैं। और मुझे दें इजाज़त मेरा जहांगीर को। इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।